वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर करेंगे, जो कि इस सीरीज में ये आपका पहला ही वीडियो टेंस पे होगा। तो इस समय हम प्रेजेंट के जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और आगे के वीडियो के लिए आप कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, फिर मैं और वीडियो बनाऊंगा और टेंस की। तो फिलहाल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। जो इसके सिंपल रूल्स हैं उसको फॉलो करते हैं। क्या रूल्स हैं, किस प्रकार सेंटेंस बनाया जाता है, सेंटेंस किस टेंस में कौन सा सेंटेंस बनता है, ये देखेंगे हम। पहले तो हमें इस जो स्ट्रक्चर है, जैसी बनावट होती है टेंस की, सेंटेंस की, उसको देखना है कि कौन सा सेंटेंस क्या है। सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं। सब्जेक्ट अर्थात जो कार्य करता हो, जो वर्क करे, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फिर हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर हमें वर्ब को आपको जानना पड़ेगा। पास्ट ऑफ स्पीच में आ जाता है वर्ब। वर्ब का अर्थ है जो जहाँ किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वहाँ वर्ब। तो इसके बाद हमें प्लस वर्ब में लिखना होगा और वर्ब के साथ आपको यस और यस लगाना पड़ेगा। कब लगाना पड़ेगा? यहाँ दिया गया है विद थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट। जब सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो और थर्ड पर्सन का जब सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो, जैसे ही सी इट या, उसमें आपको ई यस या ई एस लगाना पड़ेगा। प्लस में ऑब्जेक्ट आपको बाद में लगाना पड़ेगा। फिर रिमेनिंग सेंटेंस, जो फिर बचे हुए और वाक्य हैं, उनको आपको लिखना पड़ेगा। तो ये था स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल क्या है। तो इसमें जैसा कि एग्जाम्पल हमें दिया गया है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने हिंदी में आपको बताया हूँ कि अगर इसकी पहचान यहाँ हिंदी में नहीं दी गई है, फिर भी आप हमको हिंदी में अगर पहचानना है तो इसके जो लास्ट में ता है, जो ये आया है, यही पहचान है। जैसे ता है और टी है, ये पहचान है इसकी। और यहाँ देखिए आई लर्न माई लेसन। तो यहाँ जो ये आई आया है, तो ये प्लूरल है। और प्लूरल में क्या होता है कि जो आपके वर्ब में यस या ईएस नहीं लगता। यहाँ जैसा कि दिया गया है कि वर्ब में यस या ईएस लगेगा, पर यहाँ सिंगुलर पर्सन को दिया गया, प्लूरल में नहीं लगता। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ का जो एग्जांपल दिया है वो प्लूरल ऑब्जेक्ट का दिया गया है, सब्जेक्ट का दिया गया है, इसलिए यहाँ पर वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। अब हम नेगेटिव रूल्स को देख लेते हैं। हमने अफर्मेटिव रूल्स को देखा। नेगेटिव रूल्स क्या कहता है? नेगेटिव रूल्स यही कहता है कि सब्जेक्ट होना चाहिए और हमें अब डू या टच का प्रयोग करना चाहिए। प्लस में नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग सेंटेंस होना चाहिए। देखो, डू कब लगता है, डच कब लगता है? डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट में एंड डच जब लगता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट में लगता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। तो यहाँ निगेटिविटी हमें दिखाई दे रही है। तो हमने आई लगाया तो आई साथ है, ये क्या है? आई है प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हम यहाँ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट लर्न माई लेसन, ये फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो डू नॉट, आई डू नॉट लर्न माई लेसन। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी यहाँ देखते हैं। इंट्रोगेटिव रूल्स क्या कहता है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखने की ये बात है कि डू और डच का प्रयोग करेंगे, हम सब्जेक्ट से बात कर देंगे तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ आई डू नॉट लर्न माई लेसन, तो हम नॉट को हटा देंगे, डू आई लर्न माई लेसन अगर हम यहाँ लिख देंगे तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसलिए डू डच को पहले लिख दीजिए और फिर सब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग जो सेंटेंस अदर सेंटेंसेज है। और एक मेन बात है जो बच्चे भूल जाते हैं, वो क्वेश्चन मार्क लगाना, ये नेसेसरी है। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे दिया जा रहा है यहाँ पे कि क्या वह किताब पढ़ता है।
तो यहाँ क्या आ गया, तो हम क्या सिंपली करेंगे कि डज लगा देंगे आगे और ही रीड ए बुक। अगर हम निगेटिव बनाना होता तो ही डज नॉट रीड ए बुक हो जाता, पर अब हमें क्या करें, डज को आगे लाना और नॉट को हटा देना, तो डज ही रीड ए बुक। सिंपली इस तरह हम पढ़ लेंगे इसको। अब हम WH वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। WH क्वेश्चन की अर्थात है जैसे वाट, वाई, वेयर, ठीक है, ये सब WH वाले क्वेश्चन हैं, फैमिली रूल्स हैं। तो इन पे भी कुछ रूल्स लागू होते हैं जिन्हें हमें समझना अनेसेसरी है। जैसे WH फैमिली वर्ड्स लिखेंगे, फिर डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे एंड ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क इसमें भी रहेगा क्योंकि ये भी अब देखो हम इसमें और इसमें क्या अंतर है, डिफरेंसेस है। डिफरेंस इतना है कि जो क्या पहले आ रहा है, अब ये क्या बीच में आएगा, ठीक। क्या जो पहले आ रहा था वो क्या बीच में आएगा, सिर्फ डिफरेंसेस इतना है। तो हमें लिखना है वाट, वाई जो हमने लिखा है WH फैमिली में जो आते हैं, फिर डू डज हमें ये हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, ठीक है। और फिर सब्जेक्ट लिखना है हमारा जो सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, ना सेकंड ना थर्ड, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर रिमेनिंग सेंटेंस जो अदर सेंटेंसेज आ जाते हैं आगे उनको लिखना है। अब एग्जांपल के माध्यम से आप समझिए कि क्या है ये। वह यहाँ क्यों आती है। देखो मैंने कहा था जो क्या है ये या क्यों है जो, वो बीच में आ जाता है, यहाँ बीच में आ गया। तो यही WH वाले जो फैमिली रूल्स हैं यही हैं। अब इसको जैसे वाई डज सी कम हियर, देखो वाई WH है, ये हमने WH प्राप्त हुआ, और डू या डज तो हमने डज को यहाँ देखा क्योंकि जो सी है वो सिंगुलर और सब्जेक्ट है। तो कम है, हम देखो वर्ब को देखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट हियर है तो हम हियर को देखते हैं। रिमेनिंग वर्ड अभी नहीं है, बाद में आ जाएगा। तो यहाँ हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो ख़त्म होता है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने अफर्मेटिव पढ़ा, यहाँ हमने अफर्मेटिव पढ़ा और नेगेटिव भी पढ़ा और इंट्रोगेटिव भी पढ़ा। तो आगे बने रहिए वीडियो के साथ। हम पढ़ेंगे अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये बड़ा सिंपल होता है, इसमें सबसे सिंपली टेंस जो है यही है। तो देखते हैं हम क्या है। तो इसके सिंपल रूल्स पहले हम देख लेते हैं क्योंकि सेंटेंस का रूल देखना बहुत नेसेसरी होता है। तो इसमें भी ऐसा ही है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही रखना होगा क्योंकि जो सब्जेक्ट है वही किसी कार्य को करता है, किसी वर्क को करना सब्जेक्ट के माध्यम से होता है। तो ये सब्जेक्ट है। फिर इज एम आर, हाँ तो आपको मैंने एक वीडियो बनाया था इज एम आर का जो प्रयोग होता है। फिर भी हम देखते हैं यहाँ इज एम आर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है। फिर हम देखते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी प्लस। प्लस में आपको ING लगाना होगा। जैसे रीड है तो रीडिंग लगाना होगा, वॉक है तो वॉकिंग लगाना होगा, स्लीप है तो स्लीपिंग लगाना होगा, कुक है तो कुकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ING प्लस में जुड़ेगा इसमें। फिर हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कर्म को देखते हैं, फिर रिमेनिंग सेंटेंस, फिर जो अदर शेष बचे होते हैं सेंटेंस उनको देखेंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे राम एक पत्र लिख रहा है। दिस इज वेरी सिंपल सेंटेंस है, राम इज राइटिंग ए लेटर। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट है प्लस इज है, यहाँ हमने इज को देखा था क्योंकि अब देखते हैं हम जहाँ इज कहाँ लगता है, इज हम सिंगुलर सब्जेक्ट में लगाते हैं, ठीक है। एम कहाँ लगाते हैं, एम हम जिस आई में एम लगता है और कहीं नहीं लगता। और आर कहाँ लगता है, आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट में, तो हम यहाँ प्लूरल लिख देंगे, ठीक है। तो इज में हम सिंगुलर देगा और एम जो है वो मेन आई के लिए बना है। अब हम निगेटिव रूल्स को देख लेते हैं। निगेटिव रूल्स क्या कहता है हमारा, तो निगेटिव रूल्स यही कहता है कि आपको सब्जेक्ट चाहिए, इज एम आर चाहिए, फिर उस प्लस में सिंपल है नॉट लगा दिए और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस आएंगे, सब रूल वही रहेगा। फिर नॉट बीच में लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट भी रहेगा और रिमेनिंग सेंटेंस भी रहेगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ, तो बस अगर अभी हमें अफर्मेटिव देखना है तो मैं मुंबई जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मुंबई। पर यहाँ हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो सीधा हम जो एम है उसके जस्ट बगल में हम लगा देंगे नॉट का प्रयोग, तो आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। तो इंट्रोगेटिव रूल्स क्या कहते हैं,
तो देखते हैं इंट्रोगेटिव रूल्स को हम। जैसे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फिर रिमेनिंग सेंटेंस। देखो सब्जेक्ट के बाद हमें जो रिमेनिंग जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लगा देना है सब्जेक्ट के बाद में, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर उसमें आईएनजी जोड़ देना है। जैसे रीड में रीडिंग, रीड में आईएनजी जोड़ेंगे तो रीडिंग हो जाएगा, और कुक में आईएनजी जोड़ेंगे तो कुकिंग हो जाएगा। इसी प्रकार फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रिमेनिंग सेंटेंस मतलब जो बचे हुए सेंटेंस हैं उनको लिख देंगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। तो हमने रूल के हिसाब से हमने आर को आगे लगाया, गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। तो गर्ल्स सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा, और रीडिंग जो है वो मेन वर्ब में है, मेन वर्ब में आईएनजी लगा देना है हमें। इन द रूम ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अब हम WH फैमिली को देख लेते हैं। जैसा कि आगे हमने WH फैमिली को देखा भी था। WH फैमिली में अक्सर वेयर, वाई, वैन ये सब आ जाते हैं, तो ये WH फैमिली होते हैं। अब इसमें भी हमें WH फैमिली के लिए से वाई लगा देना है, ठीक है, वाई लगा देना। फिर इज एम आर का प्रयोग करना है, वो भी किसके अनुसार करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार करना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट रहेगा हमको वही हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। जैसे हम ही लगाते हैं तो ईज लगाएंगे, आई लगाते हैं तो एम लगाएंगे, और बी लगाते हैं तो आर, यू भी लगाते हैं तो आर, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखते हैं, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रहेगा, आईएनजी उसमें लगा रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, फिर रिमेनिंग सेंटेंस जो बचा रहेगा सेंटेंस, और फुल ऑफ स्टॉप तो हम लिखेंगे फुल ऑफ स्टॉप क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क से, फुल ऑफ स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है। जैसे तुम कमरे में क्या कर रहे हो। तो जो WH में आता है वो जो क्या आता है वो बीच में आ जाता है, और जो इंट्रोगेटिव होता है वो क्या पहले आ जाता है, बस इतना ही अंतर है। व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। देखो हम क्वेश्चन पूछते हैं तो व्हाट आर डूइंग ये सब पूछते हैं ना, तो व्हाट इज़ योर कंट्री नेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो व्हाट का जो WH है तो प्रश्न पूछना ज़्यादा अच्छा लगता है व्हाट से ही। तो हमने WH फैमिली का व्हाट लिख लिया, पहले लिख लिया, फिर आर हेल्पिंग वर्ब लिखा, देखो यूं के अनुसार आर लिखा गया है, फिर डूइंग इन द रूम, फिर डूइंग लिखा, एंड मेन वर्ब में आईएनजी लगाया, फिर इन लिखा, फिर रूम लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो यहीं पे हमारा WH ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। अब सिंपल रूल्स हम इनका देखते हैं। सब्जेक्ट होता है, अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे प्ले का प्लेड होता है तो प्लेड थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम, कुक का हम कुकड लिख देंगे, ठीक है, ऐसे थर्ड फॉर्म लिखेंगे उसका, और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रिमेनिंग सेंटेंस लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि राम स्कूल जा चुका है, तो राम हैज़ गॉन टू स्कूल, अगर हमें इसको पहचानना है हिंदी में तो चुका है, चुकी है, गया है, गया, दिया है, लिया है, सोया है, खाया है, तो ठीक है ये आ जाएगा। तो राम सब्जेक्ट है हमारा, हैज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, देखो यहाँ गो का थर्ड फॉर्म गॉन लिखा गया है, और ऑब्जेक्ट स्कूल है। अब हम निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कैसा है। तो सब्जेक्ट हैज़ है, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे हम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रिमेनिंग सेंटेंस लिखेंगे। एग्जाम्पल कैसा है कि उसने गाना नहीं गाया है, तो सी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग। तो सी क्या है, सब्जेक्ट हमारा, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट का हम प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। सिंग का थर्ड फॉर्म हम संग लिख देते हैं, द सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है हमारा। अब हम इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव रूल्स क्या कहते हैं कि हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं हम, सब्जेक्ट के बाद में हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रिमेनिंग सेंटेंस लिखेंगे। जैसे एग्जांपल हमें दिया गया है कि क्या उसने अपनी गाय बेच दी, तो हैज़ ही सोल्ड हिज काऊ, हैज़ ही सोल्ड हिज काऊ। तो हैज़ हमने जैसा कि यहाँ दिया गया है
तो ही के अनुसार हैज का लिखेंगे, ही सिंगुलर है तो हैज यहाँ पर जो होगा। ठीक है, प्लूरल में लगता है और हैज सिंगुलर में लगता है। सोल्ड, सेल का थर्ड फॉर्म था, हमने सोल्ड लिख दिया। हिच का यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट। जो बड़े सेंटेंस होते हैं उसमें रिमेनिंग आ जाता है, रिमेनिंग सेंटेंस। WH फैमिली क्या है, मैंने समझाया था। WH फैमिली वही होता है जहाँ वाई वैन क्वेश्चन करने वाले शब्द आ जाते हैं। हैज, हैव है और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगेगा जैसे सब्जेक्ट रहेगा। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के थर्ड फॉर्म हमें लिखना है। ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे, रिमेनिंग सेंटेंस भी लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि लड़का कहाँ भाग गया है। वेयर हैज़ द बॉय रन अवे, तो वेयर हम WH फैमिली के लिखते हैं, हैज भी लिखते हैं यहाँ पे जैसे लिखा है, क्योंकि द बॉय है सिंगुलर इसलिए हैज लिखते हैं। और रन का थर्ड फॉर्म रन होता है तो रन होता है। और अबे। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसके सिंपल रूल क्या होते हैं। सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हैज बीन या हैव बीन। जैसे कि परफेक्ट में हम देखते थे हैज और हैव, यहाँ बीन लग जाता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस बन जाता है। कंटिन्यूअस में हमने देखा था वहाँ बीइंग लगता है, तो इसलिए हम बीन लगा दे रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है, फिर ING, उसमें प्लस में ING से रीडिंग। यहाँ कंटिन्यूअस है ना, तो कंटिन्यूअस के कुछ रूल यहाँ फॉलो होते हैं। ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिर सिंस और फार। देखो यहाँ भी एक और नया नियम आया है कि नया रूल है कि सिंस और फार हम यहाँ देखेंगे कि सिंस कहाँ लगता है, फार कहाँ लगता है। और हम टाइम, अगर इस टेंस को पहचानना है तो यहाँ टाइम बेसिकली रहेगा, टाइम रहेगा। फिर रिमेनिंग सेंटेंस रहेंगे। तो वो सेंस का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ निश्चित होता है, और जहाँ फार का प्रयोग होता है निश्चित। जैसे 2 घंटे बाद 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ कोई निश्चित नहीं हो रहा है कि 2 घंटे कब से पढ़ रहा है, कल पढ़ रहा था कि परसों पढ़ रहा है। ठीक है, मतलब निश्चित नहीं है कि 2 घंटे से कब पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है या शाम से पढ़ रहा है। और हम कह रहे हैं वह सुबह से पढ़ रहा है, तो निश्चित है कि वह सुबह से पढ़ रहा है। तो इसे हम एग्जांपल दिया गया कि राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया और हैज़ बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, रीडिंग हमारा मेन वर्ब हो गया और मेन वर्ब में ING लगा है, और रीड का फर्स्ट फॉर्म ही है, और दिस बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फार हमने लगाया क्योंकि ये 2 आवर्स है तो अनिश्चित काल है। ठीक है, इसलिए 2 फार लगा। नेगेटिव रूल्स क्या है कि सब्जेक्ट हम लिखते हैं और यहाँ पर हम हैज हैव भी लिखते हैं, और नॉट बीन, तो यहाँ जैसे हम हैज बीन हैव बीन लिखते थे तो बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, प्लस में ING लगा देंगे। फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर सिंस या फार, अगर हम निश्चित में है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, निश्चित है तो फार का प्रयोग करेंगे। फिर टाइम है, टाइम भी लिखेंगे हम, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस लिख देंगे। एग्जाम्पल है वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, तो सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। तो सी के अनुसार हमने हैज़ नॉट बीन लगा दिया, नॉट बीच में लिखेंगे, और रीडिंग हमने लगाया क्योंकि जो इसमें दिया गया था फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है, फॉर लिखना है। 2 डेज है, यहाँ पे अनिश्चित है इसलिए लगा दिए गए हैं। इंट्रोगेटिव रूल्स क्या है कि हैज हैव प्लस सब्जेक्ट है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल क्या है कि वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, तो इसका होगा हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। तो हमने जैसा कि दिया था कि हैज हैव हमको सब्जेक्ट पहले लगाना है, और देखो यहाँ सब्जेक्ट बीच में आ जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर बीच में आ जाएगा, यही रहेगा। फिर फर्स्ट फॉर्म लिखना है वर्ब का, फिर ING लगाना, फिर ऑब्जेक्ट, पेशेंस फॉर लगा देना है जैसे समय रहेगा, टाइम लगाना, रिमेनिंग लिख देना है।
WH फैमिली क्या कहता है कि WH फैमिली वर्ड लिखना है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट और बीन। देखो यहाँ सब्जेक्ट फिर बीच में आएगा, ठीक है, इसको याद रखना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिर प्लस ING रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर सेंस फॉर का जिस प्रकार प्रयोग होगा, टाइम है, फिर रिमेनिंग सेंटेंस है, फिर क्वेश्चन मार्क है। एग्जाम्पल कैसा है, तुम्हारा शाम से कौन इंतज़ार कर रहा है। तो देखो यहाँ कौन आ गया, WH फैमिली का आ गया। तो हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। तो हमने WH फैमिली का लगाया, हैज हैव बीन लिखा, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि कौन ही है, तो हम हु लगा देते हैं। अगर सब्जेक्ट होता तो हम सब्जेक्ट को बीच में लिखते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सिंस का प्रयोग है, ठीक है। तो सिंस का प्रयोग है इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है। तो हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। तो यहाँ शाम, देखो यहाँ से अब निश्चित हो गया कि हाँ शाम से कोई इंतज़ार कर रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ। तो यही इतने से ही हमारा वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि सभी जो हमारी नई वीडियो आए वो आपके लगे ज़रूर पहुँचे। और अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि मैं इसी तरह वीडियो और बनाता रहूं, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिले कि इस तरह वीडियो आपको आपके लिए लाभदायक है। थैंक यू।